मैं पीयूष मैत्र पाठी आज आपके सम्मुख पुनः उपस्थित हूँ रश्मिरथी के पंचम सर्ग को लेकर। अभी तक आपने मुझसे रश्मिरथी के तृतीय सर्ग चतुर्थ सर्ग को सुना। तृतीय सर्ग था पांडव का अज्ञातवास पूर्ण करके हस्तिनापुर वापस आना। हस्तिनापुर वापस आने के बाद दुर्योधन के पास पांडव का शांत प्रस्ताव लेकर शांति दूत बनकर केशव को जाना, दुर्योधन को हर तरह से समझाना बुझाना, लेकिन दुर्योधन किसी भी तरह दंभ में मानने को तैयार नहीं हुआ। केशव निराश होकर वापस आते हैं कि रास्ते में उनको कर्ण मिल जाता है। वही कर्ण जिसके बलबूते पर दुर्योधन ने रण ठान रखा था और पांडव का साम्राज्य क्या बल्कि भूभाग धरती का सुई के नोक के बराबर भी भूभाग देने को कदाचित तैयार नहीं था। केशव कर्ण को अपने पास मिला लेने का, अपनी सेना में या अपने साथ मिला लेने का असफल प्रयास करते हैं और उसको अपने साथ रथ पर बैठा लेते हैं। रथ पर बैठाने का उपक्रम ही ये होता है कि वह पांडव का भाई है, आज बता दें और उसको अपने साथ वापस ले लें। केशव उसको बताते हैं कि आप कुक्ष के प्रथम लाल हैं, आप पांडवों के सबसे बड़े भाई हैं, आप चलिए, युधिष्ठिर आपको चमर डुलाएंगे, भीम आपको श्रीपर पहनाएगा, पार्थ आपके पहरेदार होंगे और सहदेव व नकुल अनुचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी और पांचाली आपको पान खिलाएगी और बड़ा विहंगम दृश्य होगा, बड़ा शोभनीय दृश्य होगा, बड़ा आपको सम्मान मिलेगा पूरे साम्राज्य में। वास्तव में पुनः रोशनी वापस आ जाएगी। कर्ण हतप्रभ होकर जवाब देता है, केशव ये सब जो आप कह रहे हैं ये मुझे पहले ही सूर्य ने बता दिया था कि क्या क्या पोजीशन है, और ये जो आप असफल प्रयास कर रहे हैं, विश्वास मानिए मैं कर्ण का मित्र हूं, मैं दुर्योधन का मित्र हूं और मुझे दुर्योधन की मित्रता पर गर्व है। मित्र दुर्योधन जैसा होना चाहिए, तो मैं उस मित्रता पर लांछन नहीं आने दूंगा और दुर्योधन को मैं धोखा नहीं दूंगा। मैं दुर्योधन के लिए अपना गला कटाने को तैयार हूं, लेकिन अपनी मित्रता पर मैं आंच नहीं आने दूंगा। केशव निराश हो जाते हैं। निराश होने का पर सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, तो आगे की नीति चलते हैं। आगे की नीति ये होती है कि इंद्र को वेश बदलकर ब्राह्मण का वेश रखकर कर्ण को पास भेजा जाता है कवच कुंडल वापस लेने के लिए। कवच कुंडल वापस लेने के लिए इंद्र आते हैं। कवच कुंडल इंद्र को कर्ण अपना निकाल कर दे देता है। इंद्र खुश होते हैं और कर्ण को एकग्नि नामक अस्त्र देते हैं, जिसके इस्तेमाल से जिस पर भी इस्तेमाल किया जाएगा उसका वध या उसकी हत्या सुनिश्चित है। केशव इस पर भी घबरा जाते हैं, तो वो आगे देखा जाएगा। अब इस पर कुंती जो समर आया है, समर आने पर चूंकि कर्ण कुंती का प्रथम पुत्र था, पांडव का सगा भाई था, तो कुंती चाहती थी कि कर्ण कौरवों की तरफ से लड़ाई ना करे और लड़ाई न लड़ने पर वह पांडवों के साथ बड़ा भाई बनकर आ जाए और साम्राज्य का राजा बने, महाराजा धीराज बने। वह इसी उपक्रम में, इसी कोशिश में कर्ण के पास जाती हैं। तो आइए सुनते हैं, देखते हैं और जानते हैं कि दिनकर जी ने अपने चतुर्थ पंचम सर्ग में कुंती के बारे में क्या लिखा कि आ गया काल विकराल शांति के क्षय का, निर्दिष्ट लग्न धरती पर खंड प्रलय का, हो चुकी पूर्ण योजना नियति की सारी, कल ही होगा आरंभ समर अति भारी। कल जैसे ही पहली मारीच फूटेगी, रण में शर पर चढ़ महामृत्यु छूटेगी, संहार मचेगा तिमिर घोर छाएगा, सारा समाज दृग वंचित हो जाएगा। जन जन स्वजनों के लिए कुटिल यम होगा, परिजन परिजन के लिए हित कृतांत सम होगा। कल से भाई भाई के प्राण हरेंगे, नर ही नर के शोणित में स्नान करेंगे। सुध बुध खो बैठी हुई समर चिंतन में, कुंती व्याकुल हो उठी सोच कुछ मन में। कुंती व्याकुल हो उठी सोच कुछ मन में, हे राम
नहीं क्या यह संयोग हटेगा, सचमुच ही क्या कुंती का हृदय फटेगा। एक ही गोद के लाल कोख के भाई, सत्य ही लड़ेंगे हो दो और लड़ाई। सत्य ही कर्ण अनुजों के प्राण हरेगा, अथवा अर्जुन के हाथों स्वयं मरेगा। सत्य ही कर्ण अनुजों के प्राण हरेगा, अथवा अर्जुन के हाथों स्वयं मरेगा। दो में जिसका उर फटे, फटूंगी मैं ही, जिसकी भी गर्दन कटे, कटूंगी मैं ही। पार्थ को कर्ण या पार्थ कर्ण को मारे, बरसेंगे किस पर मुझे छोड़ अंगारे। भगवान सुनेगा कथा कौन यह मेरी, समझेगा जग में व्यथा कौन यह मेरी। हे राम निरावृत किए बिना व्रिया हो, है कौन हरेगा जो मेरी पीड़ा हो। गांधारी महिमा, गांधारी महिमा मई भीष्म गुरुजन हैं। धृतराष्ट्र खिन्न जग से हो रहे विमन हैं। तब भी उनसे कहूं मैं करेंगे क्या वे, मेरी मणि मेरे हाथ धरेंगे क्या वे। यदि कहूं युधिष्ठिर से यह मलिन कहानी, यदि कहूं युधिष्ठिर से यह मलिन कहानी, गल कर रह जाएगा वह भावुक ज्ञानी, गल कर रह जाएगा वह भावुक ज्ञानी। तो चलूं कर्ण से ही मिलकर बात करूं मैं, सामने उसी के अंतर खोल धरूं मैं। लेकिन कैसे उसके सम्मुख जाऊंगी, लेकिन कैसे उसके सम्मुख जाऊंगी, किस तरह उसे अपना मुख दिखलाऊंगी। मांगता विकल हो वस्तु आज जो मन है, मांगता विकल हो वस्तु आज जो मन है। बीता विरुद्ध उसके समग्र जीवन है, क्या समाधान होगा दुष्कृत्य के कर्म का। उत्तर दूंगी क्या निज आचरण विषम का, किस तरह कहूंगी पुत्र गोद में आ तू, इस जननी पाषाणी का हृदय जुड़ा तू। चिंताकुल उलझी हुई व्यथा में मन से, बाहर आई कुंती कढ़ विदुर वमन से। बाहर आई कुंती कढ़ विदुर भवन से, सामने तपन को देख तनिक घबराकर, सितकेशी संभ्रममयी चली सकुचाकर। सितकेशी संभ्रममयी चली सकुचाकर, उड़ती वितर्क धागे पर चंग सरीखी, सुधियों को सहती चोट प्राण परती की। आशा अभिलाषा भारी भरी डर भरमाई, आशा अभिलाषा भारी भरी भरमाई। कुंती ज्यों ज्यों जाह्नवी तीर पर आई, कुंती ज्यों ज्यों जाह्नवी तीर पर आई। दिनमण पश्चिम की ओर क्षितिज के ऊपर, थे घट उड़ेलते खड़े कनक के भू पर। लालिमा बहा अग अंग को नहलाते थे, लालिमा बहा अंग अंग को नहलाते थे। खुद भी लज्जा से लाल हुए जाते थे, खुद भी लज्जा से लाल हुए जाते थे। राधे राधेय सांध्य पूजन में ध्यान लगाए, था खड़ा विमल जल में युग बाह उठाए। तन में रवि का अप्रतिम तेज जगता था, तन में रवि का अप्रतिम तेज जगता था। दीपक ललाट अपरार्क सदृश लगता था, मानो युग स्वर्णिम शिखर मूल में आकर हो बैठ गया सचमुच ही सिमट विभाकर। अथवा मस्तक पर अरुण देवता को ले, खो खड़ा तीर पर गरुड़ पंख निज खोले। यादो अर्चियां विशाल पुनित अनल की, हो सजा रही आरती विभा मंडल की। आग थवा अगाध कंचन में कहीं नहाकर, मैनाक शैल हो खड़ा बाहु फैलाकर। सुत की शोभा देख मोद में फूली, कुंती कर्ण का देदीप्यमान सौष्ठव देखकर हतप्रभ रह जाती है, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है और निष्पलक उसको देखती रहती हैं, सारी वेदना भूल जाती हैं। तो सुत की शोभा को देख मोद में फूली,
कुंती क्षण भर को व्यथा वेदना भूली, भर कर ममता पैसे निष्पलक तनय को, वह खड़ी सींचती रही पुत्र के तन को। आहट पाकर जब ध्यान कर्ण ने खोला, आहट पाकर जब ध्यान कर्ण ने खोला, कुंती को सम्मुख देख वितन हो बोला, पद पर अंतर का भक्ति भाव धरता हूं, राधा का स्तुति मैं, राधा का सुत मैं देवी नमन करता हूँ, राधा का सुत मैं देवी नमन करता हूँ, राधा का सुत मैं देवी नमन करता हूँ। आप हैं कौन, हैं आप कौन, देख किस लिए यहाँ आई हैं, मेरे निमित्त आदेश कौन लाई हैं। यह कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध का स्थल है, अस्तमित हुआ चाहता विभा मंडल है, अस्तमित हुआ चाहता विभा मंडल है। सूना अवघट यह घाट महाभयकारी, उस पर भी प्रभवा आप अकेली नारी। हैं कौन देवी कहिए क्या काम करूं मैं, हैं कौन देवी कहिए क्या काम करूं मैं, क्या भक्ति भेंट चरणों पर आन धरूं मैं, क्या भक्ति भेंट चरणों पर आन धरूं मैं। सुन गिरा गूढ़ कुंती का धीरज छूटा, सुन गिरा गूढ़ कुंती का धीरज छूटा, भीतर का क्लेश अपार अश्रु बन फूटा, भीतर का क्लेश अपार अश्रु बन फूटा। विगलित हो उसने कहा कांपते स्वर से, रे कर्ण भेद मत मुझे निदारूढ़ सर से, रे कर्ण वेद मत मुझे निदारूढ़ सर से, राधा का सुत तू नहीं तनय मेरा है। कुंती भी अपनी बात स्पष्ट रूप से बताती हैं जो उसको केशव ने बताई थी बात। केशव से पहले दिनमान ने बताई थी यही बात, राधा का सुत तू नहीं तनय मेरा है, जो धर्मराज का वही वंश तेरा है, तू नहीं सूत का पुत्र राजवंशी है, अर्जुन समान कुरुकुल का ही अंशी है। जिस तरह 3 पुत्रों को मैंने पाया तू उसी तरह था, प्रथम कुक्ष में आया पा तुझे धन्य थी हुई गोद यह मेरी, मैं ही अभागिनी प्रथा जननी हूं तेरी, पर मैं कुमारिका थी जब तू आया था, पर मैं कुमारिका थी जब तू आया था, अनमोल रतन मैंने असमय पाया था, अतएव हाय अपने दुध मुहे तनय से, भागना पड़ा मुझको समाज के भय से, भागना पड़ा मुझको समाज के भय से। बेटा धरती पर बड़ी दीन है नारी, नारियों का चिंतन, नारियों की व्यथा को दिनकर जी लिखते हैं और कुंती कहती हैं, बेटा धरती पर बड़ी दीन है नारी, अबला होती सचमुच योषिता कुमारी, है कठिन बंद करना समाज के मुख को, सिर उठा न पा सकती पतिता निज सुख को, उस पर भी बाल अबोध काल बचपन का, सूझा न शोध मुझको कुछ और पतन का, मंजूषा में धर तुझे वज्र कर मन को, धारा में आई छोड़ हृदय के धन को, संयोग सूत पत्नी ने तुझको पाला, संयोग सूत पत्नी ने तुझको पाला, उन दयामयी पर तनिक न मुझे कसाला, ले चल मैं उनके दोनों पांव धरूंगी, ले चल मैं उनके दोनों पांव धरूंगी, ले चल मैं उनके दोनों पांव धरूंगी। अब यहां तक आ गई, अग्रजा मान साधर अंक भरूंगी, ले चल उनके दोनों पांव धरूंगी, अग्रजा मान कर सादर अंक भरूंगी। पर एक बात सुन, जो कहने आई हूं आदेश नहीं प्रार्थना साथ लाई हूं, कल कुरुक्षेत्र में जो संग्राम छिड़ेगा, क्षत्रिय समाज पर कल जो प्रलय घिरेगा, उसमें न पांडवों के विरुद्ध हो लड़ तू, मत उन्हें मार या उनके हाथों मत तू, मेरे ही सुत मेरे सुत को हो मारे, हो
क्रुद्ध परस्पर ही प्रतिशोध उतारे। यह विकट दृश्य मुझसे न सहा जाएगा, अब और न मुझसे मूक रहा जाएगा, अब और न मुझसे मूक रहा जाएगा। जो छिप कर थी अब तक कुरेदती मन को, बतला दूंगी वह व्यथा समग्र भुवन को, बतला दूंगी वह व्यथा समग्र भुवन को। भागी थी तुझको छोड़ कभी जिस भय से, भागी थी जिसको छोड़ कभी जिस भय से, फिर कभी न होगा तुझको जिस संशय से, उस जड़ समाज के सिर पर कदम धरूंगी। डर चुकी बहुत अब और ना अधिक डरूंगी, डर चुकी बहुत अब और ना अधिक डरूंगी। थी चाह पंख मन को प्रक्षालित कर लूं, मरने से पहले तुझे अंक में भर लूं। वह समय आज रण के मिस से आया है, वह समय आज रण के मिस से आया है। मैं अवसर मैंने भी क्या अद्भुत पाया है। बाजी तो मैं हार चुकी कब हो ही, बाजी तो मैं हार चुकी कब को ही, लेकिन विरंच निकला कितना निर्मोही, लेकिन विरंच निकला कितना निर्मोही। तुझ तक ना आज यह दिया कभी भी आने, यह गोपन जन्म रहस्य तुझे बतलाने। पर पुत्र सोच अन्यथा न तू कुछ मन में, पर पुत्र सोचना अन्यथा तुम कुछ मन में, यह भी होता है कभी कभी जीवन में। अब दौड़ वत्स गोदी में वापस आ तू, आ गया निकट विध्वंस न देर लगा तू, आ गया निकट विध्वंस न देर लगा तू। इसी पर कर्ण कहता था जब केशव गए थे वापस अपनी बात बताने के लिए और रथ पर लेकर चलते चले जा रहे थे, उसी पर कर्ण ने कहा था महिलाओं के लिए कि नारियां सदैव हो जाती हैं, बिछुड़े को गले लगाती हैं। वही चीज कुंती ने आज कर्ण के साथ करने का असफल प्रयास किया है। पर पुत्र सोच अन्यथा न तू कुछ मन में, यह भी होता है कभी कभी जीवन में। अब दौड़ वत्स गोदी में वापस आ तू, आ गया निकट विध्वंस न देर लगा तू। जा भूल द्वेष के जहर क्रोध के विष को, रे कर्ण समर में अब मारेगा किसको, रे कर्ण अब समर में मारेगा किसको। पांचों पांडव हैं अनुज बड़ा तू ही है, अग्रज बन रक्षा हेतु खड़ा तू ही है। नेता बनकर सूत्र समर में ले तू, अनुजों के छत्र विशाल बाहु का दे तू। संग्राम जीत कर प्राप्त विजय अति भारी, जय मुकुट पहन फिर भोग संपदा सारी। लालच भी दिखा दिया केशव की तरह, उधर भी लालच इधर भी लालच, उधर भी स्वार्थ इधर भी स्वार्थ। या पुत्र प्रेम, दोनों में अब बात समझ में नहीं आई। नेता बनकर के सूत्र समर का ले तू, अनुजों का छत्र विशाल बाहु का दे तू। संग्राम जीत कर विजय प्राप्त अति भारी, जय मुकुट पहन फिर भोग संपदा सारी। यह नहीं किसी भी छल का आयोजन है, यह नहीं किसी भी छल का आयोजन है। रे पुत्र सत्य ही मैंने किया कथन है, विश्वास ना हो तो शपथ कौन मैं खाऊं, किसको प्रमाण के लिए यहां बुलाऊं। वह देख पश्चिमी तट के पास गगन में, देवता दीपते जो कनकाघ वसन में। जिनके प्रताप की किरण अजय अद्भुत है, तू उसी अंशुधर का प्रकाशमय सुत है। रुक प्रथा पूछने लगी अश्रु अंचल से, इतने में आई गिरा गगन मंडल से। कुंती का सारा कथन सत्य कर जानो, माँ की आज्ञा बेटा अवश्य तुम मानो, माँ की आज्ञा बेटा अवश्य तुम मानो। यह कह दिनेश चट उतर गए अंबर से, हो गए तिरोहित मिलकर किसी लहर से। वे चले गए, वे चले गए दायित्व छोड़ घबराकर, मानो कुंती का भार भयानक पाकर। डूबते सूर्य को नमन निवेदित करके, कुंती के पद की धूल शीश पर धर के, राधे बोलने लगा बड़े ही दुख से। राधे बोलने लगा बड़े ही दुख से, तुम मुझे पुत्र कहने आई किस मुख से,
तुम मुझे पुत्र कहने आई किस मुख से? क्या तुम्हें क्या तुम्हें कर्ण से काम सुत है वह तो? क्या तुम्हें कर्ण से काम सुत है वह तो? माता के तन का मल अपूत है वह तो। तुम बड़े वंश की बेटी ठकुरानी हो, अर्जुन की माता कुरुकुल की रानी हो। मैं नाम गोत्र से हीन दीन खोटा हूं, सारथी पुत्र हूं मनुज बड़ा छोटा हूं। ठकुरानी क्या लेकर तुम मुझे करोगी, मल को पवित्र गोदी में कहां धरोगी? मैं कथा जन्म की ज्ञात न बात बढ़ाओ, जन मन छेड़ छेड़ मेरी पीड़ा उकसाओ। हूँ खूब जानता किसने मुझे जना था, किसके प्राणों पर मैं दुर्भार बना था। सह विविध यातना मनुज जन्म पाता है, धरती पर शिशु भूखा प्यासा आता है। धरती पर शिशु भूखा प्यासा आता है। महासहज सह स्नेह से ही प्रेरित अकुला कर, पयपान कराती उर से लगाकर। पयपान कराती उर से लगाकर, मुख चूम जन्म की क्लांति हरण करती है। दृग से निहार अंग में अमृत भरती है। दृग से निहार अंग में अमृत भरती है। पर मुझे अंक में उठा न ले पाई तुम, पय का पहला आहार न दे पाई तुम। उल्टे मुझको असहज सोच छोड़कर जल में, तुम लौट गई इज्जत के बड़े महल में। तुम लौट गई इज्जत के बड़े महल में। मैं बचा अगर तो अपने आयुर्बल से, मैं बचा अगर तो अपने आयुर्बल से। रक्षा की मेरी किसने काल कवल से, रक्षा की किसने मेरी काल कवल से। क्या डोर कसर तुमने कभी भी की थी, क्या कोर कसर तुमने कोई भी की थी। जीवन के बदले साफ मृत्यु ही दी थी। पर तुमने जब पत्थर का किया कलेजा, असली माता के पास भाग्य ने भेजा। असली माता के पास भाग्य ने भेजा। पर जब सब कुछ हो चुका शेष दो क्षण, पर जब सब कुछ हो चुका शेष दो क्षण, आखिरी दांव पर लगा हुआ जीवन है। शेष दो क्षण है, तब प्यार बांध करके अंचल के पट में आई हो निधि खोजती हुई मरघट में। अपना खोया संसार न तुम पाओगी, राधा माँ का अधिकार न तुम पाओगी। छीनने स्वत्व उसका तो तुम आई हो, पर कभी बात यह भी मन में लाई हो। उसकी सेवा तुमको सुकृति प्यारी है। तुम ठकुरानी हो वह केवल नारी है। तुम ठकुरानी हो वह केवल नारी है। सुनने तो मन से तुझे काढ़ कर फेंका है, उसने अनाथ को हृदय लगा कर सेका है। उमड़ी न सेह की उज्ज्वल धार हृदय में, तुम सूख गई मुझको पाते ही भय से। पर राधा ने जिस दिन मुझको पाया था, कहते हैं उसको दूध उतर आया था। कहते हैं उसको दूध उतर आया था। तुमने जानकर भी नहीं पुत्र कर जाना, तुमने जानकर भी नहीं पुत्र कर जाना। उसने पाकर भी मुझे तनय निज माना। पर तुम ही कहो कैसे आत्मा को मारूं। फिर उसकी अंतरात्मा जगती है और कहते हैं अब तुम ही कहो कैसे आत्मा को मारूं। माता कह उसके बदले तुम्हें पुकारूं, माता कह उसके बदले तुम्हें पुकारूं। अर्जुन की जननी मुझे न कोई दुख है। बड़ा एक प्रकार से उलाहना ही नहीं, निराशा भरे शब्दों में भद्दी बात बता रहे हैं कर्ण। अर्जुन की जननी मुझे न कोई दुख है, ज्यों त्यों मैंने ही ढूंढ लिया निज सुख है। जब भी पीछे की ओर दृष्टि जाती है, चिंतन में भी यह बात नहीं आती है। आचरण तुम्हारा उचित या कि अनुचित था, या असमय मेरा जन्म न शील विहित था। पर एक बात है जिसे सोच कर मन में मैं जलता ही आया समग्र जीवन में। अज्ञात कुछ
शील कुलता का विघ्न न माना, भुजबल को मैंने सदा भाग्य कर जाना। बाधाओं में चढ़कर धूम मचाकर, पाया सब कुछ मैंने पौरुष को पाकर, पाया सब कुछ मैंने पौरुष को पाकर। जन्म लेकर अभिशाप हुआ वरदानी, आया बनकर कंगाल कहाया दानी। दे दिए मोल जो भी जीवन ने मांगे, सिर नहीं झुकाया कभी किसी के आगे, सिर नहीं झुकाया कभी किसी के आगे। पर हाय ऐसा क्यों वाम विधाता, पर हाय ऐसा क्यों वाम विधाता, हम मुझ वीर पुत्र को मिली भीरू क्यों माता, मुझ वीर पुत्र को मिली भीरू क्यों माता। जो जमकर पत्थर हुई जाति के भय से, संबंध तोड़ भगी दुध मुहे तनय से। मर गई नहीं वह स्वयं मार सुत को ही जीना चाहा बन कठिन क्रूर निर्मोही, जीना चाहा पर कठिन क्रूर निर्मोही, जीना